जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शुक्रवार को सांबा जिले में कृषि विज्ञान केंद्र की इमारत का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने जिले के प्रगतिशील किसानों को सम्मानित करने के साथ कृषि पर प्रकाशन भी जारी किया। सिन्हा ने इस मौके पर वैज्ञानिकों से खेती की आधुनिक तकनीकों को खेतों तक पहुंचाने की अपील भी की। किसानों के लिए उनकी समस्याओं का समाधान करने के लिए मार्केटिंग हम ब्रांडिंग करवा रहे हैं सर प्रोडक्ट्स की। लेबलिंग एंड ब्रांडिंग जैसे मशरूम है, इसकी ब्रांडिंग नहीं होती है, हमने ये इंट्रोड्यूस किया। ये भी लोकल प्रोड्यूसर सर। आप इधर को खुद जाओ, थोड़ा सा साइड आप और इसको हटा दो। ये सर कर दीजिए। यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र का सफर 1983 में शुरू हुआ जम्मू कश्मीर में, और मलंगपुरा पुलवामा में पहला केंद्र बनाया गया था, और दूसरा केंद्र खुलने में यहां भी 10 साल लग गया। 9 साल बाद दूसरा केंद्र खुला। मैंने प्रदर्शनी देखी है, किसानों की भी और कृषि वैज्ञानिकों की भी। एक मेरा विनम्रता पूर्वक कृषि वैज्ञानिकों से अनुरोध होगा कि हम अपने कृषि विज्ञान केंद्र में जो प्रयोग कर रहे हैं वो किसान तक कैसे पहुंचे। ये अगर हमारे विचार के केंद्र बिंदु में होगा तो निश्चित रूप से इससे समाज को, किसान को लाभ होगा। ये मैं आप सबसे निवेदन जरूर करना चाहूंगा। पारंपरिक रूप से यहाँ गेहूं, चावल, मक्का की ही पैदावार होती है। मेरे पूर्व के वक्ताओं ने बताया है कि सिंचाई के साधन नहीं है, जमीन ऐसी है कि पानी का पर्याप्त इंतजाम नहीं हो सका है। यहीं मुझे लगता है कि कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका शुरू हो जाती है। डाइवर्सिफिकेशन कैसे किया जाए, मुझे लगता है कि इसमें मदद हमारे कृषि वैज्ञानिक करेंगे, हमारे कृषि विभाग के जो अधिकारी हैं वो करेंगे। यहाँ कई ऐसे किसान हैं जिन्हें सम्मानित किया गया है। मैं उन सबका हृदय से स्वागत करना चाहता हूं और बाकी किसान भाइयों से अनुरोध करना चाहता हूं कि वो हमारे लिए प्रेरणा के स्रोत हैं। आने वाले दिनों में ये संख्या और बढ़े, मैं समझता हूं इससे तब हमारी आर्थिक स्थिति बदलेगी। इन किसान भाइयों ने एक मिसाल कायम की है। पिछले साल नवंबर में एक खबर बड़ी छोटी सी छपी थी, आप लोगों को ध्यान होगा। मैं मानता हूं कि वो बड़े बदलाव का संकेत करती है। मुझे नहीं पता कि कृषि प्रशिक्षण केंद्र की एक महिला अधिकारी है, करुणा निधि, यहाँ है कि नहीं, और एग्रीकल्चर एक्सटेंशन की एक ऑफिसर है अस्मिता शर्मा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि महिलाओं के लिए कृषि संबंधी प्रशिक्षण शिविर इन लोगों ने लगाया था। अखबार में मैंने यह भी पढ़ा था कि केवल ऑर्गेनिक खेती करने पर इन लोगों ने बल नहीं दिया, बल्कि महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने पर भी सार्थक चर्चा की थी। ऐसी बहनें निश्चित रूप से मैं समझता हूं कि हम सबके लिए सम्माननीय भी है और प्रेरणा भी देती है। सांबा के लिए एक अनूठी पहल है। कृषि विज्ञान केंद्र की जिम्मेदारियां और उनके कार्य करने का क्षेत्र भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने बाकायदा परिभाषित किया हुआ है, जिसका जिक्र पहले हुआ है। लेकिन कृषि के क्षेत्र में बहुत सारे नए इनोवेशंस हुए हैं और शोध अनेक प्रकार के हैं। कुछ शोध या कुछ इनोवेशन हम करते हैं अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और दूसरा जिस एक्सटेंशन की बात हो रही थी, किसान को उसका लाभ मिले।
मुझे लगता है कि दोनों का संतुलन बनाए रखना ये आज के जमाने में बड़ा आवश्यक है। और एडवाइजर फारूक खान साहब ने ठीक कहा, जिन पुस्तिकाओं का विमोचन हुआ है, मुझे लगता है कि कई प्रतिशत किसान उसे पढ़ पाएंगे। कुलपति महोदय, मैं आपसे दोबारा फिर से अनुरोध करता हूँ, स्थानीय भाषाओं में अगर सामग्री नहीं उपलब्ध होगी तो उसका लाभ हम शायद जितना चाहते हैं उतना नहीं दे पाएंगे। और खेती में विविधता लाना यह आज आवश्यक हो गया है। राजेंद्र कुमार जी राजापुरा के हैं, विजयपुर के विनोद कुमार जी ये भी मंच पर थे। बेहतर तकनीक और एक्सटेंशन सपोर्ट जो प्रशासन और कृषि विज्ञान केंद्र और कृषि वैज्ञानिक मिलकर के कर सकते हैं, मुझे लगता है इससे सबसे ज्यादा लाभ यहाँ की जीडीपी को भी होगा, किसान को भी होगा और पूरे यूनियन टेरिटरी के साथ साथ हमारे राष्ट्र को भी होगा। इस दिशा में हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। खेती लाभप्रद होनी चाहिए। फारूक खान साहब ने कहा कि यहाँ के जो विद्यार्थी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं, ये स्थिति हमें पैदा करनी होगी, क्योंकि सामान्य रूप से कोई किसान नहीं चाहता है कि मेरा बेटा किसान बने। कुलपति जी जरूर चाहते हैं कि मेरा बेटा कुलपति बन जाए, प्रोफेसर जरूर चाहता है कि मेरा बेटा प्रोफेसर, नेता भी आजकल नेता बनाने में लगे, लेकिन किसान नहीं चाहता कि मेरा बेटा फिर किसान बने। तो इस स्थिति को बदलने के लिए मुझे लगता है कि भारत सरकार ने और सम्माननीय प्रधानमंत्री जी ने काफी प्रयत्न किया है। पूरा देश एकजुट होकर के अगर इस काम में लगेगा तो स्वाभाविक रूप से हमारी पहली पसंद खेती हो, किसानी हो। मैं समझता हूं कि अगर ये स्थिति हम बना सकेंगे तो शायद आत्मनिर्भर भारत बनाने में सबसे बड़ा कदम और सबसे सराहनीय कदम ये होगा। एक प्रमुख संगठन है नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया, नेफेड। अभी नवीन चौधरी जी ने उनसे एक एमओयू साइन किया है। मोटे तौर पर अभी 170 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल पूरे जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। इस साल नवीन चौधरी जी का प्लान है 200 हेक्टेयर का। अभी एक एमओयू साइन हुआ है 5500 हेक्टेयर हाई डेंसिटी एप्पल पूरे जम्मू कश्मीर में लगाने के लिए आने वाले 5 वर्ष में। यहाँ के लैंड लॉज में बदलाव हुआ है, आप सबको मालूम है। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं, केवल एक कानून का जिक्र करना चाहता हूं। उस लैंड लॉज में, उस जमीन के कानून में एक प्राविधान था कि अगर सेब का ऑर्चिड, एप्पल ऑर्चिड लगाना है तो भी सरकार से परमिशन लेनी है और काटना है तो भी सरकार से परमिशन लेनी है। अब उसमें एक बदल की गई है कि किसान को एप्पल ऑर्चिड माने सेब का बगीचा लगाने के लिए किसी परमिशन की दरकार नहीं है, जरूरत नहीं है। एक दूसरा समझौते में एक दूसरा बिंदु भी है। सेब के अलावा अखरोट, चेरी, एक्सोटिक वेजिटेबल्स, फ्लावर्स, इन सब की मार्केटिंग के बारे में, उनके स्टोरेज के बारे में 3 कोल्ड स्टोरेज बनाने का भी एक समझौता हुआ है। आपने पढ़ा होगा अभी सैफरन की जियो टैगिंग हुई है, जिस बात का जिक्र कुलपति जी ने किया, नवीन चौधरी जी भी गए हुए थे। और भी चीजों की जियो टैगिंग हो सके, इस दिशा में भी नेफेड हमारा सहयोग करेगा। मार्केटिंग के लिए भी नेफेड हमारा सहयोग करेगा और हर जिले में एक पीओ बनाना, उनके लिए समय सीमा निर्धारित की गई है, उसमें भी कृषि विभाग के साथ मिलकर के काम करेगा। बदलते समय में संसाधन आवश्यक हैं, लेकिन मार्केटिंग की जरूरत है और केवल देश में नहीं, बाहर भी किसानों के उत्पाद बिक सकें, ऐसी व्यवस्था अगर हम कर सके तो निश्चित रूप से जो बात हमारे पूर्व के वक्ताओं ने कही है कि दुगनी नहीं 3 गुनी और 4 गुनी, वो निश्चित रूप से हम कर पाएंगे।